डू यू नो कैश के अलावा और क्या क्या होते हैं जो मनी सप्लाई में इंक्लूड होते हैं? वेलकम ग्रो एज लर्नर। आज कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई को डिस्कस करेंगे विद ग्रो एज स्टाइल सिंपल एंड स्मार्ट। प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मींस इकोनॉमिक में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने अवेलेबल टोटल मनी है, जिसमें करेंसी नोट, कॉइन्स और पब्लिक के पास रखे हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट भी शामिल होते हैं। इंडिया में मनी सप्लाई को आरबीआई दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेजर करता है इसके कुछ कैटेगरीज के थ्रू, जिनको मॉनेटरी एग्रीगेट कहा जाता है। ये है M1, M2, M3 एंड M4। हर कैटेगरी मनी का अलग अलग कंपोनेंट्स को शो करता है जो ट्रांजेक्शन या सेविंग्स के लिए यूज होते हैं। ये मनी सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे पड़ता है। M1 नैरो मनी। M1 मनी सप्लाई का सबसे लिक्विड फॉर्म होता है, मतलब कि वो मनी जो तुरंत यूज किया जा सकता है डेली ट्रांजेक्शन के लिए। M1 के 3 मेन इम्पोर्ट कंपोनेंट्स होते हैं। करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद मनी, आई मीन बैंक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। करेंसी विद द पब्लिक, इसमें सभी नोट्स और कॉइन्स आते हैं जो लोगों और बिजनेसेस के पास होते हैं। बैंक्स और गवर्नमेंट्स के पास कैश जिसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, ये मनी सप्लाई का सबसे बेसिक और डायरेक्ट पार्ट है। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट वो होते हैं जिन्हें लोग कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट में चेक, एटीएम्स, यूपीआई या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पेमेंट की जा सकती है। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, जिसमें कमर्शियल बैंक्स और कुछ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिपॉजिट आरबीआई के पास शामिल हो जाते हैं। M1 को नैरो मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वो मनी होता है जो तुरंत खर्च हो सकता है। M2 में M1 के सारे कंपोनेंट्स प्लस एक्स्ट्रा डिपॉजिट भी शामिल होता है। M2 इज M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट को भी पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट को भी मनी माना जाता है, क्योंकि इन्हें रिलेटिवली इजी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन वो बैंक डिपॉजिट्स के थोड़ा कम लिक्विड होता है। M3 दैट इज द ब्रॉड मनी। M3 इंडिया में मनी सप्लाई का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा यूज्ड मेजर है। आरबीआई और इकोनॉमिक्स इसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं M3 में। 1 नैरो मनी के सारे कंपोनेंट्स। एंड बी दैट इज टाइम डिपॉजिट विथ मनी। टाइम डिपॉजिट वो होते हैं जिनमें डायरेक्टली विड्रॉ नहीं किया जा सकता, इनकी एक फिक्स मेजोरिटी होती है, जैसे FD, RD, टर्म डिपॉजिट। ये डिपॉजिट तुरंत कैश नहीं होते, लेकिन मेजोरिटी के बाद पैसे मिल जाते हैं, तो इसलिए ये भी मनी सप्लाई का इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इसी वजह से M3 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। M4 मनी सप्लाई का वाइडेस्ट कंसेप्ट है। इसमें M3 प्लस जो टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स को इंक्लूड किया जाता है। इसमें पोस्ट ऑफिस के FD, RD, मंथली इनकम स्कीम्स भी शामिल होते हैं। ये डिपॉजिट सबसे कम लिक्विड होते हैं, जिन्हें लोगों की टोटल सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है। जो अदर कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई है, दैट इज द हाई पावर्ड मनी, दैट इज H या फिर मनी रिजर्व मनी। ये वो मनी होते हैं जो डायरेक्टली आरबीआई क्रिएट करता है, जिसमें आरबीआई द्वारा इशू किया गया करेंसी, बैंक्स के डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है, एंड बैंक्स के कैश रिजर्व भी इंक्लूडेड होता है। इसी के बेस पर बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करता है। क्रेडिट मनी, जो बैंक्स लोन्स देते हैं तो वो नया मनी क्रिएट होता है, जैसे क्रेडिट मनी कहा जाता है। इसे मनी सप्लाई इंक्रीज होती है और बिना नया करेंसी प्रिंट किए ये मनी को सर्कुलेट कराता है। मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स M1, M2, M3। हाई पावर्ड मनी और क्रेडिट मनी इकोनॉमी में पैसों की फ्लो को समझने में मदद करते हैं। नैरो मनी डेली ट्रांजैक्शन को शो करता है, जबकि ब्रॉड मनी लॉन्ग टर्म सेविंग्स को इंक्लूड करते हैं। इन्हीं बेस पर आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है और इंटरेस्ट रेट को मैनेज करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल बनाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे
सेंट्रल बैंक होता क्या है, कमर्शियल बैंक एंड देयर फंक्शंस। कमेंट करो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो, एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर more such topics like this and stay connected. Thank you.